नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही कमाल की सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है इलनेस टू वेलनेस। हम जानेंगे इस सीरीज में कि किस तरह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड कोई भी बीमारी को क्रिएट करता है और किस तरह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड किसी भी बीमारी से हमें बाहर निकाल सकता है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू द शो। ओम शांति। ये सीरीज़ की शुरुआत में सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि इलनेस टू वेलनेस ये नाम आपने क्यों दिया? क्योंकि इलनेस और वेलनेस दोनों को ही अगर हम देखते हैं तो अक्सर करके एक ह्यूमन बीइंग या मनुष्य ये समझ लेते हैं कि इलनेस और वेलनेस, जब भी ये शब्द उनके माइंड में आता है, दे ऑलवेज थिंक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू द बॉडी। ओके। उन्हें लगता है इलनेस मीन्स, आप खुद ही सोच लीजिए, मेरे लिए तो सबसे पहले बॉडी आता है, बिकॉज बीमारियां तो बॉडी के अंदर ही होती है। यस, इलनेस को सोचते ही हमारे मन में आता है कि शायद उस व्यक्ति को बुखार होगा या कोई डिजीज़ होगी, बीपी शुगर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। और जब वेलनेस की बात करते हैं, अगेन वेलनेस में भी एक इंसान ये लगता है कि जो सोचता है कि जो फिजिकली फिट है तो वो वेलनेस है। राइट। तो दिस इज़ द रीज़न आई केम आउट विद दिस टॉपिक, इलनेस टू वेलनेस, कि हमारी पूरी ज़िंदगी की जर्नी, जी, हमारा जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हम इलनेस से लेके वेलनेस तक कैसे पहुंचेंगे, दिस इज़ द जर्नी वी आर गोइंग टू कवर। सिस्टर, अगर आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर पाए कि इलनेस क्या है और वेलनेस क्या है तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। See, according to Ayurveda, according to naturopathy और many of our शास्त्रास, जो शास्त्रस हैं, ग्रंथ हैं, अगर हम उनको भी देखते हैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, इलनेस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे शरीर में कोई रोग है। अगर हमारा मन भी खुश नहीं है, अगर किसी तरह का भी सप्रेशन या डिप्रेशन या कुछ और बात मन में है, अटकी हुई है, रुकी हुई है, तो इलनेस वहाँ पर भी है। अच्छा। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द फिजिकल बॉडी, बट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द इमोशंस, टू फीलिंग्स एंड माइंड। ओके। बेसिकली सोल, क्योंकि मन उसी का पार्ट है। हमारा जो मन है, बुद्धि है, इट्स लाइक फैकल्टी ऑफ अ सोल। जी। तो मन बुद्धि जो है, अगर वो ही शांत नहीं है या हम अपने आप को स्वस्थ मानसिक रूप से नहीं फील कर रहे हैं, तो अगेन इट्स एन इलनेस। जी। आप उसको कंप्लीट हेल्थ नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर हम वेलनेस की बात करते हैं तो वेलनेस शब्द सोचते ही दिमाग में आता है कि फिजिकली फिट व्यक्ति ही वेलनेस है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हमारा मानसिक स्तर बिल्कुल डेवलप्ड है और हम अंदर से मानसिक तरीके से हम जितने खुश होंगे, आपका शरीर अपने आप खुश और महकने लगेगा। तो फिज़िकली हमारे बॉडी में किसी तरह का भी कोई रोग नहीं हो सकता इफ़ अ पर्सन इज़ मेंटली फिट एंड हैप्पी। ओके। सो हेल्थ एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। अच्छा, That नॉट is- फ्रॉम द बॉडी। No, not from the body. Oh. Body is only manifestation. Body is, मतलब आप कह सकते हैं कि बॉडी एक बर्तन की तरह है। ओके। तो बस वो तो एक बर्तन है, दिख रहा है, ओके। बट एक्चुअली सब कुछ अंदर है। जी। सो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज कम आउट विद द कॉन्सेप्ट्स विच आई रिलेट टू द रियल लाइफ। जी। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं और इन चीज़ों को अनुभव किया कि each and every person is running after diets, they are running after homeopathy, ayurveda, allopathy, naturopathy की therapies, then बहुत सारे happiness seminars, everything outside. राइट। तो what about inside? हम बाहर की तरफ तो बहुत भाग रहे हैं, बट इलनेस और वेलनेस अगर दोनों को देखें तो आर वी गोइंग इनसाइड? सिस्टर, यहाँ पर एक सवाल आता है। अभी आपने कहा कि ये इनर जर्नी है। जी। सिस्टर, हमने इनर जर्नी के लिए भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना आजकल। पॉजिटिव थिंकिंग की हम सेशंस कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल स्पीकर से सीख रहे हैं। आजकल पॉजिटिव थिंकिंग एक तरीके का आई वुड से ट्रेंड बन गया है ताकि हम ग्रो करें, लेकिन उतनी ही बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? Because we are doing it forcefully as a work. We are doing it as a job.
we are not living the happiness and positive thinking, but we are taking it as a project. Okay. कि yes, I have to work on positive thinking. I have to be positive. I have to be positive. I have to think positive. जब कोई situation आ गई है तो I have to be positive. मतलब वो एक तरह से हमारे natural nature नहीं है, Right. but हम उसको एक project की तरह adopt कर रहे हैं. एफर्ट्स ले रहे हैं. Efforts ले रहे हैं. ओके, सो इट्स नॉट एफर्टलेस, आप ये बोलना चाह रहे हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इज इट? Of course. ओके. क्योंकि आप देखेंगे सपोज इवन डिजीज़ में भी, कोई भी डिजीज़ है, मेंटल इश्यूज़ है या फिजिकल हेल्थ है, अगर एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जी. इट मीन्स वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जी. चाहे कोई बॉडी में दर्द है, चाहे कोई और बात है, लेकिन जब आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, इट मीन्स आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं. अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव भी बढ़ जाएगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा. ये आप कहना चाह रहे हैं एक तरीके का स्पॉटलाइट है, अगर अंधेरे में हम हैं और एक स्पॉटलाइट आप किसी चीज़ पे डालेंगे तो पूरा का पूरा एनर्जी उसी पे जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं, इज इट? ऑफ कोर्स, सपोज आई एम हैविंग नी पेन. ओके. यस, सो मैं सारा दिन बैठ के इसी को सोचते रहूँ, मुझे नी पेन है, मुझे नी पेन है, मुझे नी पेन है. आई एम रेगुलरली थिंकिंग अबाउट दिस. सो दिस इज समथिंग आई एम गिविंग एनर्जी टू दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसी पे सारा ध्यान केंद्रित हो रहा है. राइट. तो वो बढ़ेगा. पर हमको तो लगता था अगर उस पर हम फोकस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे दिन का सारा काम छोड़कर, सारा जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको पॉज करके हम इस पे पूरा फोकस कर रहे हैं, उसको कैसे हील करना है, लेकिन हम सोचते उसी के बारे में रहते, ये गलत है. फिजिकली उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली कुछ करना, जी. कोई थेरेपी करना जी. इज समथिंग डिफरेंट. ओके. बट रेगुलरली कंटिन्यूअसली अपने माइंड को उस पर फोकस करते हुए उसको बार बार संकल्प देना, एनर्जी देना, दैट इज़ रॉन्ग. अच्छा. सो व्हेन वी डू सम थेरेपीज ऑन पीपल, सपोज समबडी इज हैविंग हेडेक, जी. तो हम उन्हें बोलते हैं कि हम उनको, मान लो उन्हें बिठा दिया, सपोज अ पर्सन इज़ देयर एंड दैट पर्सन इज़ हैविंग हेडेक, तो हम उनको बिठाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप बैठ करके सिर्फ अपने स्टमक को बल्ज आउट, बल्जन, इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान दीजिए. जी. कि जैसे ही आप श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे, योर स्टमक इज कमिंग आउट, और एक्सहेल करेंगे, योर स्टमक going इज inside. गोइंग इनसाइड. Yeah. यस. तो जब वो थोड़ी देर बैठ करके सिर्फ इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान देता है, उसका ध्यान यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है और उसका जो हेडेक हो रहा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ख़त्म भी हो जाता है. Oh. सो वाई? बिकॉज वी शिफ्टेड दैट पर्सनस फोकस, और उनका जो एनर्जी था वो चैनलाइज कर दिया किसी दूसरी तरफ. ओके. तो उसका ध्यान वहाँ से हट गया. अदरवाइज क्या होता है, हम जब एक ही चीज़ को सोचते जा रहे हैं बार 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 बार, तो बढ़ता है ना. ओके सिस्टर, ये बात को थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाएंगे. जब हम बात करते हैं किसी चीज़ से डाइवर्ट करने की अपने माइंड को, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे की तरह हम बिहेव करें, राइट? क्योंकि एक बच्चे को भी जब हम किसी चीज़ से डाइवर्ट करते हैं किसी और चीज़ में, तो उनका ध्यान वो पुरानी चीज़ से निकल जाता है. तो क्या आप कहना चाह रहे हैं हमारा माइंड एक बच्चे की तरह है? ऑफ कोर्स, इट्स ऑलवेज लाइक अ चाइल्ड. ओके. एंड यहाँ पर एक चीज़, अगर एक चीज़ का एग्जाम्पल लेके देखें आप, जी. अ मदर, जी. जस्ट लेट अस टॉक अबाउट अ मदर इन अ होम. यस. माँ को कितना भी दर्द हो, लेकिन उसका जो थॉट है वो चैनलाइज हो जाता है टुवर्ड्स द चाइल्ड. यस. तो अगर वो माँ को दर्द भी हो रहा होता है तो वो उसको भुला करके, उसको छोड़ करके वो अपना सारा ध्यान बच्चे की तरफ देती है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, तो वो सबसाइड हो जाता है. राइट. राइट. लेकिन अगर वो सारा दिन उसके पास कोई और काम नहीं है एंड शी इज़ द ओनली मदर, Right. या शी इज़ अ फीमेल एंड वो घर पे है और उसको दर्द हो रहा है, जी. तो बार बार अगर उसी ध्यान, वहीं पर ध्यान देगी, मेरे को दर्द है, मेरे को दर्द है, मेरे को दर्द है, शी इज़ विजिटिंग one doctor after another and then talking to anyone on the phone और giving continuously, वो इसी चीज़ पे फोकस करे जा रही है. जिसका भी फ़ोन आ रहा है, हाँ जी मेरे को तो बड़ा दर्द है, मेरे को तो बड़ा दर्द है, तो इट मीन्स आप यू आर स्प्रेडिंग दैट वाइब्रेशंस एवरीवेयर अराउंड. मेरे को दर्द है, मेरे को दर्द है, मेरे को दर्द है. पर सिस्टर, यहाँ पर ही सवाल आता है कि जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमारा मन हल्का हो गया और हमें लगता है कि थोड़ा मेरा पेन भी कम हो गया. ऐसा सही है? Discussion about the feelings, discussion about the emotions is right, जी. but discussing about the disease so much with everybody you are talking is not good. अच्छा, वो कैसे सिस्टर? क्योंकि जिस वजह से वो ओरिजिनेट हुआ है, that is something
मेंटल, राइट वो मन से आ रही है ना चीज़। राइट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ डिजीज़, कैसे इलनेस आती कैसे है। तो जब एक व्यक्ति बीमार है और जब भी उसे कोई कॉल करता है या उससे कोई बात करता है, अगर वो हर किसी से सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी की इलनेस के बारे में बात करेगा तो उसको वो चीज़ और ज़्यादा एग्जैजुरेट होके सामने आएगी। ओके बट जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आई थी, दैट इज़ योर माइंड, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, वहाँ पर जो हुआ है जिसकी वजह से वो बॉडी मैनिफेस्ट हुई है डिजीज़, अगर उस परेशानी को आप किसी से डिस्कस करते हो दैट इज़ गुड। ओके परेशानी डिस्कस कर रहे हैं ना, जी जो मन में चल रही है, जी लेकिन जो फिजिकली हुआ है वो तो एक उसका सिर्फ एक आईना है कि दिस Right. हैज हैपेंड इन द बॉडी। राइट तो उसके बारे में अगर आप टू मच डिस्कस करेंगे लोगों के साथ तो वो कहीं ना कहीं जाकर के आपको बढ़ावा ही दे रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि आप एक बात सोचिए, अगर डिस्कस करने से फिजिकल बीमारी तुरंत चली जाती तो फिर हॉस्पिटल्स क्यों भरे हुए हैं, So क्यों true. वहाँ पे 10 दिन 15 दिन महीना भर लोग एडमिट रहते हैं। राइट डू दे डोंट हैव एनीवन टू अटेंड, दे डू हैव। बिल्कुल उनकी फैमिलीज उनके पास विजिट करती हैं, रहती हैं, लेकिन बीमारी यहाँ पर स्टक हो जाती है। दैट पर्सन कंटिन्यूअसली थिंक्स अबाउट मुझे ये है, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे एड्स है, या मुझे कैंसर है, या मुझे बीपी है, शुगर है, XYZ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, व्हाटएवर डिजीजेस आर देयर, जी। वो एक स्टक हो जाता है कि मुझे ये है, आइडेंटिटी बना देते हैं, इज व्हाट यू आर सेइंग। या वो जुड़ जाते हैं उसके साथ ना, वो Yes. छोड़ते नहीं है। बिल्कुल लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बताया ही ना जाए, जी इसीलिए कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि रोगी को नहीं बताना, पेशेंट को नहीं बताना कि उसे कैंसर हो गया है। वाई? बिकॉज नहीं तो वो तो सुन करके ही आधा आधे आई नो आधा तो वहीं फेंट हो जाएगा सुन के, अच्छा Exactly. मुझे ये हो गया है, राइट तो आधा तो वहीं पर उनका डाउन चला जाएगा मोरल। सो ट्रू सो वी डोंट टेल देम, या उन्हें कहते हैं आप तो बिल्कुल ठीक हो। And the problem with this world today is each and everybody who is visiting the doctors, या कोई भी व्यक्ति है, they are going after lab tests, reports and everything जी। which is going on. तो इस सब के अंदर जाते जाते वो अपने मेंटल और मानसिक स्तर पर जो एक हमारे अंदर विल पावर है या शक्ति है उसको तो भुला देते हैं। राइट और उसको भुलाने की वजह से फिजिकल चीज़ों को लेके वो भाग दौड़ करते रहते हैं। तो जब डॉक्टर्स कहते हैं कि ये प्रॉब्लम तो ठीक होने वाली नहीं है, या जो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी बहुत जटिल है, इसको ठीक होना बहुत मुश्किल है, या ये यूं ही चलेगा ज़िंदगी भर, अगर ऐसी स्टेटमेंट्स लोगों को बोली जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो डिसहार्टन हो जाते हैं एंड दे लूज होप। बिल्कुल और जहाँ उम्मीद चली गई वहाँ तो ज़िंदगी ही नहीं बचती। सिस्टर आपने एकदम सही कहा कि माइंड जो हमारा है ये बहुत बड़ी मास्टरपीस है जो हमें ईश्वर ने दी है, इसे हमें सही तरीके से यूज़ करना है। अभी सिस्टर मैं जानना चाहती हूँ, वेलनेस ये बहुत ही नया टर्म है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में हमें बता सके कि किस तरह से माइंड हमारा वेलनेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। वेलनेस एक्चुअली कम्स फ्रॉम द माइंड, अच्छा बट येस बॉडी उसको सपोर्ट करती है। ओके आप फिजिकली फिट हैं, जी आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं, जी लेकिन आप मेंटली जब अच्छे हैं हम्म तो आपकी बॉडी भी खुश होती है, महकती है। यस एंड वेलनेस इज एक्चुअली विच इन्वॉल्व्स बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों। अच्छा कि जितना हम बॉडी का ख्याल रख रहे हैं उतना ही माइंड एंड सोल, आत्मा का भी, मतलब मैं स्वयं का, जी मैं मेरे मन का उतना ही ध्यान रख रहा हूँ। ओके सी आप एक चीज़ एनालाइज कीजिए, जी। इस सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी स्पीशीज़ हैं, जी एवरीबडी नोज़ कि ज़िंदगी के जो बेसिक 2-3 काम हैं, खाना पीना सोना एंड टू रिप्रोड्यूस देयर जनरेशंस, जी ये सब कोई कर रहा है, जी एवरीबडी इज़ डूइंग। या ये कॉमन सी चीज़ है, राइट बेसिक्स ऑफ लाइफ बेसिक है, पशु भी कर रहा है। बट मानव को परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है, वो किस लिए दी है कि वो ये बेसिक चीज़ों से ऊपर उठकर इसके बियॉन्ड या इसके बाद कुछ और करे, वो एक ऐसी जर्नी पे जाए जिस जर्नी पे वो नहीं जा सकते। यस, सो वेलनेस का मतलब यहाँ नहीं रुक जाता कि मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है और आत्मा मेरी खुश है, मैं आत्मा बहुत खुश हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, मेरा बिजनेस सेट है, पैसा आ रहा है, हेल्थ अच्छी है, घर बार अच्छा है, रिश्ते अच्छे हैं, ओके।
दिस इज़ वेरी बेसिक. व्हाट इज़ द क्रक्स, व्हाट इज़ द लक्ष्य क्या है ज़िंदगी का, या एक ह्यूमन बीइंग होने का जो एक अंतिम चरण है वो क्या है? दैट इज़ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम. टू कनेक्ट विद द सुप्रीम. यस. आप थोड़ा सा एलाबरेट कर सकते हैं इसको? हमारे शास्त्रों में, जी. ग्रंथों में और पूर्वजों ने हमेशा इस बात को कहा है. जी. एंड ऑफ कोर्स ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इट. या कि हम हमेशा ये कहते हैं कि एक मानव तभी बाकी स्पीशीज़ से ज़्यादा अपने आप को समझदार कह सकता है अगर उस मानव को, उस एक ह्यूमन बीइंग को ये पता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, राइट. मैं एक जीव आत्मा हूँ. ये एहसास होना एक मानव होने का सबूत है. और जो व्यक्ति को ये एहसास नहीं है वो एक तरह से जैसे पशु ज़िंदगी जी रहे हैं विद द बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ, तो वो बस वहीं तक रुका हुआ है. फिर वो उसके बियॉन्ड तो नहीं गया ना. राइट. हम मटीरियलिस्टिक चीज़ें कर रहे हैं, हम अपने बिजनेसेस चला रहे हैं, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, हमारा नाम बहुत अच्छा है, नाम कमा रहे हैं, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सब कुछ ओके, परफेक्ट, फाइन. व्हाट इज़ बियॉन्ड दिस? आप बिल्कुल सही कह रही है सिस्टर. मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे. जो बात आपने कही है कि हम एक सोल है जो इस शरीर में स्थापित है, और इसके बारे में हम और भी नॉलेज आपसे लेंगे अगले एपिसोड में. थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर कमिंग इन आवर शो. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों, आज के एपिसोड में मैंने तो बहुत कुछ सीखा. मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हम बात करें ज़िंदगी की, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो हमें सब कुछ सिखाती है. हमारे पास कभी बुरे वक्त आते हैं, कभी बहुत अच्छा वक्त आता है, ये सभी कंबाइन होकर इसे ज़िंदगी कही जाती है. लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो है हमारा माइंड. ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो ईश्वर ने हमें दिया है. अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ करें तो हमारी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान. ओम शांति.